प्राइज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज गुरुवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए प्रियो, आज प्रभु को वचन को ध्यान करें। तो कल के संदेश में इसका मतलब सोमवार के दिन या मंगलवार के दिन तक ये अपन सुने हैं कि भक्ति प्रशिक्षित के बारे में सुने हैं। तो आज गुरुवार से अपन ध्यान करने वाला एक विशेष पुस्तक है। ये पुस्तक का मूल उद्देश्य ये है कि जो परमेश्वर की कलीसियां धाकलता है। क्या है? परमेश्वर की कलीसियां धाकलता है। तो ये धाकलता के वाटिका में, परमेश्वर की धाकलता के वाटिका में शैतान ने बुरे बीज या बुरा बीज डाले हैं या विष का बीज डाले हैं। तो उसे नाश करने के लिए परमेश्वर ने एक हथियार को प्रयोग किया है। क्या करे है? धाकलता की वाटिका में शैतान ने विष वृक्ष या विष बीज को डाले है, बोझाया है। तो वो विष बीज फलना नहीं, क्योंकि धाकलता हर विश्वास धाकलता में ढालियों की जैसा फलना चाहिए। तो ये विष बीज को निकलना, नाश होनी चाहिए। तो उसी के लिए परमेश्वर ने एक हथियारा भेजा है। तो वो हथियारा का नाम है फरसा, परमेश्वर का फरसा। पुस्तक का नाम परमेश्वर का फरसा है। तो ये क्या है परमेश्वर का फरसा? ये क्या हथियारा है? आप सोचते रहेंगे। तो ये हथियारा बहुत विशेष हथियारा है, क्योंकि यिर्मयाह को परमेश्वर ने ये बुलाई दी। यिर्मयाह का ग्रंथ में परमेश्वर को ये बुलाई दी है कि देखिए, यिर्मयाह का ग्रंथ 51 देखिए, अपन देख सकते हैं। तो यिर्मयाह को परमेश्वर ने जो लोगों को, जब वहां पर इस्राएल लोगों ने गुलामी हो गए है बबुलोन राजा के समय, जो बबुलोन राजा के पास इस्राएल लोग हैं। तो बबुलोन राज्य के लोग इस्राएल लोगों को बहुत सताते थे। जब बबुलोन राज्य के लोगों पर परमेश्वर बदला लेने के लिए ये हथियारों को प्रयोग करते। वो हथियार और कोई नहीं, कोरेश राजा है। कौन है? कोरेश राजा। उन्हें ही परमेश्वर का फरसा है। इसीलिए देखिए, यिर्मयाह का ग्रंथ 51 अध्याय 20वां वचन में यहोवा की फरसा ये नाम क्यों रखा गया है, वहां पर आप देख सकते हैं। यिर्मयाह का ग्रंथ 51 अध्याय 20वां वचन, तो मेरा फरसा और युद्ध के लिए हथियारा ठहराया गया है। तेरे द्वारा मैं जाति जाति को तितर बितर करूंगा और तेरे ही द्वारा राज्य को नाश करूंगा। हालेलुया। तो मेरा फरसा यहोवा का फरसा है। इसीलिए मैं बताया पुस्तक का नाम है परमेश्वर का फरसा। जो यहाँ पर बाबेल के लोगों पर बदलाव लेने के लिए परमेश्वर ने ये फरसा को भेजा। वो फरसा और कोई नहीं, कोरेश राजा। तो आज कलीसिया में भी, आज नए नियम के इस्राएल लोगों के बीच में भी शैतान जैसा बाबेल के राज्य के लोगों ने जैसा इस्राएल को सताव करे है, उसी प्रकार आज भी शैतान ने कलीसिया में, नए नियम के इस्राएल लोगों के बीच में शैतान ने बहुत कुछ भयानक कार्य कर रहे हैं, सताव कर रहे हैं। तो इसको नाश करने के लिए आज यहोवा की फरसा जरूरी है, परमेश्वर की फरसा बहुत जरूरी है। इसीलिए कलीसिया का रक्षा करने के लिए यहोवा परमेश्वर भेजे है फरसा, परमेश्वर का फरसा, वो है पुस्तक का नाम। तो ये है पुस्तक का मूल उद्देश्य। कलीसिया में शैतान के जो विचारधारा, शैतान के सोच, शैतान के चाल चलन, उनकी योजना नाश करने के लिए परमेश्वर के द्वारा भेजा गया एक फरसा, वो परमेश्वर का फरसा है। तो देखिए, उसमें पहला विषय आज अपन ध्यान करेंगे। तो पहला विषय ये है कि उसे क्रूस पर चढ़ाओ। पहले बात क्या है, अपन पुस्तक में जा रहे हैं। देखिए, पहले बात यह है कि उसे क्रूस पर चढ़ाओ। तो अपन नए नियम में अपने को बहुत अच्छा आदर्श भक्त है कि पौलुस जी। तो पौलुस ने पहले सौलुस था, बाद में पौलुस बन चुके हैं। तो अपन सौलुस का जीवन को देखें तो बिन्यामीन के गोत्र वाले हैं। सौलुस ने कलीसिया लोगों को मारपीट करने वाला है,
वही उनका प्राण आधार है। उसका मतलब उन्हें जीना है। तो ईसाई लोग जहां जहां पर दिखते हैं उसको मारपीट, उनको सताव करना, उसको जेल में डालना और उसको मार डालना, यही सौलुस का प्रधान उद्देश्य है। तो उस प्रकार वो कठिन आदमी सौलुस को परमेश्वर पौलुस बना दिए है। वो कैसे? अपने को मालूम है जहां पर सौलुस ने दमस्क नगर में जा रहे हैं, वहां पर ईसाई लोग, ईसाई धर्म में जो है वो लोगों को जो मारपीट करने के लिए, उनको सतान करने के लिए, उनको जेल में डालने के लिए, लोगों को मारने के लिए सौलुस ने दमस्क में चल रहे हैं। जब वो रास्ते में यीशु मसीह का दर्शन पौलुस को मिला है। यीशु मसीह का दर्शन पौलुस को मिला है। जब यीशु के दर्शन को देखकर, यीशु मसीह को देखकर, यीशु मसीह का स्वर, यीशु मसीह का शब्द को सुनकर सौलुस का जीवन बदल चुके हैं, पौलुस बन गए। आइए, तो यहाँ पर आप एक बार सोचिए, अगर दमस्क का मार्ग में सौलुस को जब कोई जो अच्छे उपदेशक या प्रेरितों में कोई उपदेशक मिलके उनको सुसमाचार बोलने से यह सौलुस पौलुस बनेगा क्या? बन सके? बिल्कुल नहीं। वहां पर सिर्फ यीशु मसीह प्रत्यक्ष हुआ, यीशु मसीह का प्रकट उनको मिला है, तो यीशु मसीह का दर्शन हुआ है, इसीलिए उन्होंने पौलुस बने हैं। तो पौलुस बनने के बाद उन्होंने जब क्या हुआ है, जब पौलुस ने यीशु मसीह को देखा है, वही समय पौलुस ने उनके अंदर जो सौलुस है उसको क्रूस पर चढ़ा दिया। हालेलुया। क्या करे है? जब यीशु को देखा है पौलुस ने, उनके अंदर जो सौलुस है उसको क्रूस पर चढ़ा दिए हैं। आज क्रूस का मतलब क्या है? बहुत लोगों को मालूम है। क्रूस का मतलब यह है कि शाप का चिन्ह है। इसका मतलब क्रूस पर यीशु मसीह को यहूदा के लोग यीशु को क्रूस पर लटकाए, क्रूस पर चढ़ाए हैं। क्योंकि गलतियों की पत्री में अपन देखे तो देखिए, गलतियों की पत्री तीसरा अध्याय 14 वचन में अपन देख सकते हैं। देखिए, गलतियों की पत्री तीसरा अध्याय 14 वचन में ये भक्त पौलुस ने क्या करे है। देखिए, तीसरा अध्याय 14 वचन, 3 और 14 वचन देखिए। यह इसीलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष यीशु मसीह में अन्य जाति तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। हे भाइयों, मैं मनुष्य की रीति पर कहता हूं कि मनुष्य की वाचा भी, ये देखिए यहाँ पर देखिए, सॉरी 13 वचन देखिए, माफ कीजिए 13 वचन, मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, देखिए मसीह ने हमारे लिए शापित बना, तीसरा अध्याय 13 वचन, शापित बन चुका है। कौन? यीशु मसीह। देखिए, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया। क्रूस का मतलब शाप का है। जो क्रूस उठा रहे हैं तो उन्होंने शाप है, शाप ग्राही बोलते हैं। तो यीशु मसीह ने अपने पापों को लेकर, क्रूस को लेकर यीशु मसीह ने अपने पापों को उठाकर चले हैं। तो इसका मतलब यीशु मसीह ने परमेश्वर के दृष्टि में शापित हो चुके हैं। इसके बारे में व्यवस्था विवरण में ये भी लिखा गया है। व्यवस्था विवरण में 21 अध्याय 23 वचन को देखिए। व्यवस्था विवरण 21 अध्याय आखिरी वचन 23 वचन को देखिए। 23 वचन को, तो वह शव रात को वृक्ष पर टंगा ना रहे, अवश्य उसी दिन उसे मिट्टी देना, क्योंकि जो लटकाया गया हो वह परमेश्वर की ओर से शापित ठहराता है। यह और कोई नहीं, यीशु मसीह के बारे में। जो लटकाया गया किसका शरीर को? यीशु का शरीर को। कहां पर? क्रूस पर। तो शापित है। तो क्रूस का मतलब शापित है। तो यहां पर देखिए, पौलुस ने सौलुस को क्रूस पर चढ़ाया। इसका मतलब पौलुस ने उनके अंदर जो पुराना आदमी जो है उसको शाप सोचा है। क्या सोचा है? पुराना आदमी को शाप सोचा है। शाप सोचकर उसको क्रूस पर लटकाए, क्रूस पर चढ़ाया है। ये देखिए कितनी बहुत सुंदर बात है। इसीलिए उन्होंने गलतियों की पत्री दूसरा अध्याय गलतियों की पत्री दूसरा अध्याय 20वां वचन में पौलुस ने ये गवाही दिया है कि दूसरा अध्याय 20वां वचन को देखिए, 2 और 20 में, गलतियों की पत्री 2 और 20 में, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं और अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। हालेलुया। मैं क्रूस पर चढ़ाया, मैं यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। कब चढ़ाया गया है यीशु मसीह के साथ?
जब उन्होंने यीशु को देखा है, जब उन्होंने यीशु को देखा है तभी पौलुस ने, जब यीशु को देखा है जब भी पौलुस ने उनके अंदर सौलुस को क्रूस पर चढ़ाया है। हालेलुया। देखिए तो आज अपन बहुत लोग विश्वास लोग बपतिस्मा ले रहे हैं, बहुत विश्वास बपतिस्मा लेने के बाद बहुत लोग जो बपतिस्मा लेने के बाद अचानक एक क्रांति आनी चाहिए। क्रांति का मतलब एक रोशनी नहीं, क्रांति का मतलब एक आंदोलन के जैसा। इसका मतलब एक बहुत बड़ा बदलाव होनी चाहिए, एक बहुत बड़ा अपने जीवन में बदलाव होनी चाहिए। क्या परिवर्तन होनी चाहिए, क्या है मालूम? जब यीशु के नाम में अपन बपतिस्मा लेते हैं उसी समय अपने अंदर जो पुराना मनुष्य है उनको क्रूस पर चढ़ा देना है। उसको चढ़ा देना, अपने अंदर जो पुराना मनुष्य है उसको क्रूस पर चढ़ा देना है। मरना चाहिए, अपन क्रूस को उठाना है। इसका मतलब जो शपित व्यक्ति अपने अंदर है उसको क्रूस पर चढ़ाना चाहिए। तो ये बहुत बड़ा बड़ा बदलाव अपने जीवन में आना चाहिए। लेकिन बहुत सारे विश्वास लोगों में ये नहीं दिखते हैं। बपतिस्मा लेकर बहुत सारे वर्ष हो जाते हैं, 10 साल, 20 साल, 30, 25 साल, 40 साल भी होते हैं, लेकिन उसके अंदर जो पुराने मनुष्य वैसा ही जिंदा रहते हैं, जीवित रहते हैं। नए मनुष्य नहीं, पुराने मनुष्य ही जीवन रहते रहे। क्यों, ये कैसे हो सकता है? लेकिन पौलुस में ये नहीं। जब यीशु को देखा है वही फल पौलुस ने उनके अंदर जो सौलुस है उसको शपित सोचा है। अरे मेरे अंदर जो व्यक्ति है आज तक जो सताया है ये शपित है, ये शपित व्यक्ति है, इसको मैं क्रूस पर चढ़ाऊं। क्रूस पर चढ़ाया है पौलुस ने। देखिए तो आज ये बहुत बड़ा बदलाव नहीं हो रहा, परिवर्तन, आत्मिक जीवन जो परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो इसीलिए आज जो बपतिस्मा लेने के बाद भी, जो बपतिस्मा लेने से पहले जैसे चाल चलन रहते हैं लेने के बाद भी वही चाल चलन, उसी प्रकार जो पुराना व्यक्ति है अंदर उन्हें ही काम करते रहते हैं, वैसा ही सोते, वैसा ही बात करते, वैसा ही चाल चलन, वैसा ही सोच, उस प्रकार ही विचारधारा, पूरा जीवन जो पुराना नियम। इसका मतलब उनके बपतिस्मा लेने से पहले जो एक व्यक्ति है अंदर उसी प्रकार ही जीते रहते। लेकिन ये बिल्कुल सच नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। ये एक बहुत बड़ा क्रांति, बहुत बड़ा बदलाव, परिवर्तन अपने जीवन में आने चाहिए। जिसका जीवन में ऐसा परिवर्तन आते हैं, जो व्यक्ति उसके अंदर, जो व्यक्ति को, जो मनुष्य, जो आदमी उनके अंदर जो पुराना आदमी को शपित सोचकर उसको क्रूस पर चढ़ाते हैं, जब ये गवाही दे सकते हैं। जो गलतियों की पत्री 6 का अध्याय, वो गवाही है कि गलतियों की पत्री 6 का अध्याय 14 वचन देखिए। गलती 6 और 14 वचन में देखिए, पर ऐसा ना हो कि मैं और किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। हालेलुया। घमंड करना है तो मैं किसी बात में घमंड नहीं करूंगा, मैं क्रूस पर ही घमंड करूंगा। ये है पौलुस की। क्या आप क्रूस पर क्रूस पहनने लिए, क्या आप क्रूस को उठाए क्या? तो आप ये गवाही देख सकते, मैं किसी के बात में घमंड नहीं करता, मैं क्रूस के लिए घमंड करता, क्योंकि वो क्रूस के द्वारा मैं संसार की दृष्टि में और मैं मेरी दृष्टि में और संसार की दृष्टि में क्या हो चुके हैं, अलग हो चुके हैं। क्रूस ने मुझे इस संसार से अलग कर दिया है, मेरे अंदर शपित व्यक्ति को ले लिए है। क्रूस मेरे जीवन में लाभदायक है, क्रूस मेरे जीवन में फलदायक है, मेरे जीवन को कामयाब करने वाला ही क्रूस है। अगर क्रूस मैं ना देखने से मेरे पुराने मनुष्य मेरे अंदर जो है उन्होंने वैसा ही जीते थे, मुझे नए व्यक्ति मेरे अंदर नहीं आते थे, मैं नए जीवन शुरू नहीं करता था, मेरे जीवन का परिवर्तन, मेरे जीवन का में ये बहुत बड़ा बदलाव नहीं आते थे। सिर्फ इसका पूरा मेरे जीवन बदलने का एक ही कारण ये है, क्रूस। तो इसीलिए क्रूस पर मैं घमंड करता हूँ, क्रूस मेरे लिए बहुत अच्छी है। तो ये गवाही पौलुस ने, भक्त पौलुस ने दिया है, आज कोई नहीं दे पा रहा है। और देखिए यहाँ पर जो पुराना व्यक्ति मर जाते हैं अपने अंदर, उनके अंदर क्या रहते हैं, बहुत क्रोध रहते हैं और प्रेम नहीं रहते, बैर रखते हैं, बैर करते जाते हैं, प्रेम नहीं, क्षमा नहीं और पाप करते रहते। तो ये अपने अंदर जो है, जो पुराना मनुष्य को और एक नाम है, क्या नाम है मालूम? अहंकार या अहम व्यक्ति, उसका नाम क्या है? अहंकार या अहम मानी, अहंकार है।
तो अहंकार का मतलब जो है, अपने अंदर जो अहंकार व्यक्ति है वो एक पशु है। क्या है वो? एक पशु। अहंकार का पशु को मार डालना चाहिए, क्रूस पर चढ़ाना चाहिए। यह है असली बात। इसका मतलब जो व्यक्ति हमेशा ये सोचते हैं मुझे, मेरे लिए, मुझे या मेरे, जो सोच रहते हैं वही तुम्हारे अंदर अहंकार का पशु है। उस अहंकार पशु को मार डालो, नाश करो, उसको क्रूस पर चढ़ाओ। सौलुस में यही अहंकार था, मैं चलना हूं और ईसाई लोगों को सताना हूं, उसको जेल में डालना, उसको मारना चाहता हूं। ये सौलुस का जीवन है, जीवन का प्रधान उद्देश्य है। लेकिन जब पौलुस बने हैं, जब पौलुस का जीवन में और नया जीवन है, पौलुस का उद्देश्य ये है, मैं जो नरक में जा रहे हैं वो सब लोगों को मैं झपट कर खींचना चाहता हूँ, मैं उसको यीशु में लाना चाहता हूँ। देखिए कितना बहुत बड़ा बदलाव, कितना बहुत बड़ा परिवर्तन हो चुका है। तो पुराना मनुष्य मेरा नहीं, अभी पौलुस का ये है, जीवित मैं नहीं हूं, यीशु मसीह मेरे अंदर जीवित है। तो अपने अंदर जो रहते हैं, मुझे क्या देते हैं, मुझे क्या मिलते हैं, मेरे को ये होना है, मुझे ये चाहिए, मुझे कोई नहीं देख पा रहा है, मुझे कोई सम्मान नहीं कर रहा है, मुझे कोई बुलाई नहीं दे रहा है, और मुझे कोई अच्छा आशीर्वाद मिल रहा नहीं है, मुझे या मेरा जो है ये अहंकार पशु है। ये पूरा ये मुझे जो गुण है ये अहंकार का है, ये पशु है। ये पशु को क्रूस पर चढ़ाना चाहिए। हालेलुया। जो मुझे या मेरा सोच जो रहते हैं, ये अहंकार पशु को जो क्रूस पर चढ़ाते हैं, मुनो ये गवाही दे सकते हैं, मैं क्रूस के लिए मैं घमंड करना चाहता हूँ, क्रूस ही मेरे जिंदा करे है, क्रूस ही मेरे अंदर जो व्यक्ति को, मेरे अहंकार पशु को, शपित व्यक्ति को वो मार डाले हैं, जो क्रूस के लिए मैं घमंड करना चाहता हूँ। तो अहंकार पशु बहुत लोगों में है। तो ये हमेशा फायदा के लिए सोचते हैं, स्वार्थी है। अगर कुछ मीटिंग को सभा में बुलाते हैं तो मंच पर नहीं बुलाए, और बुलाए तो मुझे खाना अच्छा नहीं दिए, और मुझे शाल नहीं दिए, मेरे गले में फूल माला नहीं डाले हैं, और मुझे ऐसा मंच पर नहीं बुलाए, मुझे कुछ भी तुम किसी से भी मुझे मुलाकात भी नहीं किया है, ऐसा मुझे मेरे ये जो है अहंकार पशु है, ये क्रूर पशु है। क्या है? ये बहुत 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 कठिन क्रूर पशु है। तो ये क्रूर पशु को क्रूस पर चढ़ाना है। जब ये पशु को क्रूस पर अपन चढ़ाते हैं, जब वो पशु मरने के बाद, कैसा वो पशु मर जाने के बाद, पशु का मृत्यु होने के बाद अपने अंदर से एक नया व्यक्ति जीना शुरू होते हैं। हालेलुया। कौन है वो नया व्यक्ति? यीशु मसीह की अविनाशी बीज अपने अंदर आते हैं। हालेलुया। कौन आते हैं? यीशु मसीह का अविनाशी बीज अपने अंदर आते हैं। जब बपतिस्मा लिए उसी समय पुराना मनुष्य अहंकार पशु क्रूस पर चढ़ते हैं, उसी समय यीशु मसीह का बीज, यीशु मसीह का अविनाशी बीज अपने अंदर प्रवेश होते हैं। उस दिन से लेकर अपना पूरा जीवन बदल जाता है। यीशु के लिए मैं क्या करना चाहता हूँ? मुझे कोई देख रहा है, कोई देखने दे, मत देखने दे। मुझे कोई गौरव कर रहे, सम्मान कर, अरे सम्मान की बात तो कोई नहीं, मैं यीशु के, मुझे यीशु देखना चाहिए, मैं यीशु को देखना चाहता हूँ। सभी लोग मेरे बारे में ये कुछ भी सोचने दे, कुछ भी सोचने दे, कोई मुझे अच्छे नाम जो मंच पर बुलाए दे ना बुलाने दे, लेकिन ये सब नहीं देखता हूँ। मेरा नहीं, जो पुराना मनुष्य में है, मुझे बुलाना, मुझे देखना, मुझे अच्छा लगना है, मुझे अच्छे बड़ाई नाम देना है, वो सब पुराना मनुष्यत्व है। वो पुराना मनुष्य को मैं क्रूस पर, वो पशु को क्रूस पर चढ़ाया हूँ। अब यीशु मेरे अंदर है, यीशु मेरे जगह पर रहे तो प्रेम दिखाता है, मैं दिखाऊंगा। यीशु मेरे अंदर रहे तो ये सब व्यर्थ चीज, व्यर्थ बातों को नहीं देखता, मैं नहीं देखूंगा। यीशु मेरे अंदर रहे तो क्या करते हैं? प्रेम दिखाता है, क्षमा करते हैं, और परमपिता की योजना, परमपिता की इच्छा के अनुसार चलते हैं, मैं उसी प्रकार चलूंगा। और पर यीशु मेरे अंदर तो जितना नम्र रहता है, मैं उसी प्रकार नम्र रहना चाहूंगा, क्योंकि मैं बपतिस्मा लिया हूँ। मेरे अंदर जो अहंकार पशु है वो मर चुके हैं, वो अहंकार पशु को उस समय क्रूस पर चढ़ा। इसीलिए अपना ध्यान अंश क्या है? पहला ध्यान है उसे क्रूस पर चढ़ो। किसको क्रूस पर चढ़ा? उसे। इसका मतलब अपने अंदर जो है अहंकार, इगोइस्टिक पर्सन, जो अपने अंदर जो है अहंकार मनुष्य को क्रूस पर चढ़ाना है। मैं चढ़ाया हूँ। तो आज मेरे जीवन से, मेरा जीवन बदल चुका है, मुझे बदल गई है। आज से यीशु मसीह मेरा जीवन में है। मैं नम्र रहना चाहता हूँ, यीशु मसीह बड़े होना है, मैं बड़े नहीं, यीशु को सम्मान मिलना है। मुझे कोई भी सम्मान करने दे ना करने दे, मुझे कुछ भी फर्क नहीं,
लेकिन यीशु को सम्मान करना चाहता हूँ, मैं नम्र रहना चाहता हूँ। यूहन्ना के सुसमाचार पत्र में ये बात बताया है। देखिए यूहन्ना के सुसमाचार पत्र तीसरा अध्याय, यूहन्ना के सुसमाचार पत्र तीसरा अध्याय 30वां वचन देखिए। तीसरा अध्याय 30वां वचन में देखिए क्या कह रहे हैं यूहन्ना, अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटे। देखो अवश्य है कि वहां बड़े मैं घटूं, अपन घटना चाहिए, यीशु मसीह बड़े होना चाहिए। लेकिन पहले क्या रहते थे, मुझे देखना है, मैं बड़े रहना चाहिए। अरे मैं नहीं, मैं मर चुका हूं, मैं अहंकार पशु मर गए हैं, अब यीशु बढ़ना चाहिए, मैं घटना चाहता हूं। और उसी प्रकार देखिए अय्यूब का ग्रंथ 23 अध्याय 12 वचन में देखिए, और आज से मैं मेरी इच्छा मेरी चाल चलन के द्वारा नहीं, सिर्फ यीशु मसीह के चाल चलन को पूरा करना चाहता हूँ। अय्यूब का ग्रंथ है 23 अध्याय 12 वचन में देखिए, 23 अध्याय 12 वचन, उसकी आज्ञा का पालन करने से मैं न हटा और मैंने उसके वचन अपनी इच्छा से कहीं अधिक काम को जानकर सुरक्षित रखे। हालेलुया। यीशु मसीह, मैं मेरी इच्छा को पूरा करने के यत्न नहीं कर चुका हूँ। यीशु मसीह जो परमेश्वर की इच्छा करने के लिए मैं तैयार, उसकी आज्ञा का पालन करने के लिए मैं तैयार हूँ। मैंने उसके वचन अपनी इच्छा से कहीं अधिक, मेरी इच्छा नहीं, मैं मर चुका हूँ। ये अहंकार पशु जो है, ये अहंकार पशु मर चुके हैं, अहंकार पशु क्रूस पर चढ़ गए। तो मैं नहीं, अभी जीने वाला कौन है मेरे अंदर, यीशु मसीह। मैं यीशु की इच्छा के अनुसार चलना चाहता हूँ। अहंकार पशु मरना है, मर गए तो देखिए जब यीशु का अविनाशी बीज यीशु मसीह की आत्मा से अपने अंदर एक नए जीवन का आरंभ, नए शुरुआत होते हैं यीशु के लिए, यीशु का सोच, यीशु की विचारधारा, यीशु मसीह का प्रेम, यीशु मसीह की क्षमा, परम पिता की योजना करने की तमन्ना और न्याय और सत्य के लिए जलन, ये सब अच्छे भलाई गुण अपने अंदर रहते हैं। लेकिन जब तक मुझे ये देखना है, वो नहीं देख रहे, मुझे बुला रहे नहीं, ये नहीं दे रहे, वो नहीं दे रहे, मुझे कोई सम्मान नहीं, गौरव नहीं कर रहे, ये सब सोचते, इसका मतलब तुम्हारे अंदर अहंकार का पशु वैसा ही जिंदा है। जब तक तुम्हारे अंदर अहंकार पशु जिंदा रहते हैं तब तक तुम एक विश्वासी नहीं, बिल्कुल ईसाई नहीं। अन्य जाति लोगों को अपन मतलब बताना चाहिए, ईसाई का मतलब क्या है या विश्वास का मतलब क्या है। विश्वास का मतलब ये है, ईसाई या विश्वास का मतलब ये है कि जो जिनके जीवन में अहंकार पशु है उन्होंने मर जाना। जो अहंकार पशु मरना और यीशु के लिए जीना ही ईसाई का मतलब है, विश्वासी का मतलब है। क्या आपके जीवन में ऐसा है? जांच लो, जांच लो। तो इसीलिए परमेश्वर का फारसा ये है, इसीलिए भेजा है। शैतान के गुण अपने अंदर है, वो सब नाश होना चाहिए, वो मार डालने के लिए परमेश्वर ने उनका फारसा भेजा है। समझ में आए? तो इसके आगे बढ़ेंगे पुस्तक में, कल के संदेश में इसके द्वारा और क्या ध्यान करना है कल के संदेश में सुनेंगे। ठीक है, आइए संदेश को लेकर प्रार्थना करें। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। इस गुरुवार के दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित और फिर जी के द्वारा और पुस्तक लिखाए है। सार्वत्रिक कलीसिया में प्रभु शैतान की विचारधारा, शैतान के काम, उनकी स्वताओं को प्रभु, शैतान के चालों को प्रभु काटने के लिए, नाश करने के लिए प्रभु तुम भेजे, तुम्हारे फरसा के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। वो फरसा को हमारे जीवन में भेजे है प्रभु। हाँ, पौलुस के जीवन में प्रभु सौलुस ने क्रूस पर चढ़ा दिया। पौलुस, हम भी हमारे अंदर जो पुराना मनुष्य अहंकार और पशु को हम क्रूस पर चढ़ाने चाहिए, नहीं तो यीशु मसीह तुम हमारे अंदर जीवित नहीं रहते। तो इतने बहुत बड़े सत्य संदेश को हमारे अंदर सुने, जितने भी संदेश सुने हर एक के अंदर संदेश को फल यीशु मसीह तुम ही हमारे अंदर हर समय हर फल तुम ही जीवित रहो प्रभु। क्योंकि हमारे अंदर जो पुराना मनुष्य है उसको क्रूस पर हम चढ़ाए हैं प्रभु, यही पर चढ़ा दे रहे प्रभु। अहंकार मनुष्य को, मुझे मेरा जो अहंकार पशु को क्रूस पर चढ़ा, सिर्फ तुम ही जीवित रहना चाहिए प्रभु। प्रभु संदेश को फल विशेष रूप से हमारे अंदर तुम ही जीवित रहो प्रभु। तुम्हारी योजना, तुम्हारी इच्छा, तुम्हारे जैसा हम घुटना चाहिए, तुम बढ़ना चाहिए, उस प्रकार हमको चाल चलो। और कल मिलते जब वचन गहरा मिलने कर सारी प्रार्थना के यीशु के नाम से मांगते, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम से आप पवित्र आत्मा सावर इस दिन से प्रवाह तक सारे व्यक्ति को, विशेष रूप से जो अहंकार पशु को क्रूस पर चढ़ाने की प्रतिज्ञा की, सर्वदा साथ। आमीन आमीन। Praise the Lord.